Oh, very good evening, friends. Hi, my name is Amandeep Singh, and I'm a business growth coach for MSME manufacturers. Over the last few years, I've worked with 100 plus business owners, and one pattern is very clear. Most small business owners are not struggling because of the product quality और हार्ड वर्क। एक ना चीज बहुत क्लियर है कि ज्यादातर बिजनेस ओनर्स अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके या हार्ड वर्क को लेके स्ट्रगल नहीं कर रहे। वो स्ट्रगल कहाँ कर रहे हैं? अपनी सेल्स प्रोसेस को लेके, सेल्स सिस्टम को लेके। वो अपनी सेल्स को अप्रोच कैसे करते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू अप्रोच द सेल्स ओवर देयर। होता क्या है कि जब उनकी राइट सेल्स प्रोसेस नहीं होती है, राइट प्रोसेस नहीं कर पाते हैं अपनी सेल्स को, तो दे आर नॉट एबल टू गेट अ बेटर रिजल्ट, बेटर सेल्स कन्वर्जन हो रही हो। तो उसका बैक अप्रोच क्या है कि उनको सेल्स प्रोसेस सेट नहीं। नाउ टुडे आई विल बी शेयरिंग थ्री बिगेस्ट सेल्स मिस्टेक्स जो कि एक नॉर्मल छोटा मैन्युफैक्चरर और स्मॉल बिजनेस ओनर डू एंड विच ब्लॉक देयर सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग, जो कि उनकी सेल्स को ग्रो करने से रोक रहा है। ओके, एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज, यू विल बी एबल टू क्रॉस ओवर देम। आप उनको क्रॉस कर सकते हैं, आप उनको ओवरकम कर सकते हैं अपने अगले स्टेप्स के अंदर, एंड यू कैन ग्रो योर सेल्स एज अ मैन्युफैक्चरर ओवर देयर। ओके, नाउ दैट इज द थिंग। नाउ व्हाट इज द मिस्टेक नंबर वन? Now, the biggest mistake what the small manufacturer या फिर अगर कहें हम लोग एक छोटा बिजनेस ओनर क्या करता है, दे ट्रीट सेल्स एज अ ट्रांजैक्शन एंड नॉट एज अ सिस्टम। अगर आप एज अ बिजनेस ओनर हैं, अगर आप एज अ मैन्युफैक्चरर हैं, यू विल सी, अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो कभी किसी महीने में आपकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है और कुछ महीनों के अंदर सेल्स बिल्कुल डिप कर जाती है, सेल्स होती ही नहीं है। तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी आर नॉट वर्किंग थ्रू सिस्टम, तो हमारी कभी तो सेल्स जंप करेगी, कभी हम लोग वेट करते हैं क्लाइंट्स को आने दो, हम वेट कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर, लेट द क्लाइंट्स फॉल इनटू मी। हम वेट करते हैं, हमने कोई इंडिया मार्ट, हमने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखती है होती है, हम वहां से वेट कर रहे होते हैं कि लेट समथिंग कम ओवर दे। बट होता क्या है कि सेल्स आती नहीं है, तो कभी रेफरल से आ रही है। ज्यादातर सेल्स अगर आप देखेंगे, आप अपनी रेफरल सेल्स आपकी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम काम नहीं करता है। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं वो क्या है कि सेल्स मस्ट बी अ प्रोसेस एंड नॉट एन इवेंट। सेल्स क्या होती है? कंप्लीट सेल्स प्रोसेस है। सो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप जानते हैं कि सीएनसी मशीन होती है। सीएनसी मशीन में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को डालते हैं, सेट द प्रोग्राम, बट एट द एंड रिजल्ट व्हाट वी गेट इज ऑटोमेटिकली एक पार्ट बन के हमको मिलता है, and everything works in the smooth process. If we go to a Starbucks, we get a coffee. But what happens is, अगर हम Starbucks में किसी भी लोकेशन पे जाएंगे, so we'll get the same taste of the coffee. Why? Because they follow strict process. जब वो स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आउटकम जो निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, हमेशा वेल डिफाइंड सेम आउटकम निकलता है। So this is here what happens is in our sales process also, are we defining a process or we are doing at it as a random activity? चल कर लेते हैं। तो random activity जब भी हम करेंगे तो आउटकम नहीं आते हैं, तो हमें उसे इवेंट नहीं बनाना है, इसको एक प्रोसेस, वेल डिफाइंड प्रोसेस के अंदर हमको अपना रखना है, एंड वी कैन expect the good outcomes after that. Now there is a second point, देयर मस्ट बी अ सिस्टम ऑफ, कुछ सिस्टम अपने को बनाने हैं। अब सिस्टम बनाने कैसे हैं? अब सिस्टम कैसे बनाएंगे? सबसे पहला सिस्टम जो सेल्स में अंदर चाहिए, लीड जनरेशन का सिस्टम चाहिए। तो व्हाट इज द लीड जनरेशन? तो देयर द सिस्टम इज दैट वी शुड हैव सम टाइप ऑफ, यू कैन से लीड मैग्नेट ओवर देयर, वी शुड हैव सम टाइप ऑफ एक्टिविटी ओवर देयर, और वी शुड हैव ओवर एड्स रनिंग ओवर देयर। तो उनसे क्या होता है, वी आर गेटिंग अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लीड्स टू अस ऑन डेली बेसिस ओवर देयर। जब हमें लीड्स की सप्लाई डेली बेसिस के अंदर आती है तो हम क्या मिलता है हमें, हमें कंटिन्यूस, वी आर नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द कस्टमर्स। कभी आपने देखा होगा, अगर आपने कभी देखा होगा तो आप एक चीज को समझेंगे कि कस्ट आपके पास दो लीड्स हैं, आपको उसको सेल करना है, कस्टमर इज आस्किंग फॉर डिस्काउंट, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज
आप उसकी हर बात को मानते जा रहे हैं। यू आर नॉट एबल इन स्टेज टू फाइट बैक। व्हाई? बिकॉज आपके पास लीड ही नहीं है ना। तो एक दूसरा सिनेरियो देखिए, अगर आपके पास 10 लीड्स हैं और आपके पास 3 कस्टमर ऐसे आए जो मांग रहे हैं, नहीं सर हमें डिस्काउंट दीजिए, हमें डिस्काउंट दीजिए, एंड यू आर हैविंग अ डिस्कशन विद अदर लीड्स आल्सो, जहां पे आपको लग रहा है नहीं मैं उससे बेटर प्राइस पे दे जाऊंगा, तो क्या होगा? आप उन लीड्स को जो बेटर डिस्काउंट मांगने के पीछे में पड़े हैं, आप उनको लो लेवल पे ले जाएंगे, उनको एंटरटेन कम करेंगे, और जहां पे आपको बेटर प्राइसिंग मिल रही है, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बेटर है, आप उनको लीड पे ऊपर ज्यादा फोकस करें। सो दैट इज द रीजन हमें रिक्वायरमेंट है मोर नंबर ऑफ लीड्स की। सेकेंड सिस्टम व्हाट यू रिक्वायर इज अ कंप्लीट फॉलो अप सिस्टम। फॉलो अप सिस्टम में क्या है कि वी हैव अ गुड नंबर ऑफ लीड्स, एंड दैट इज अ गुड थिंग इज कि हर लीड के ऊपर वी नीड टू सम डू सम वर्क ओवर देयर, वी नीड टू डू सम नर्चरिंग ओवर देयर। तो लीड ऐसा नहीं होता आज ही और आज ही कन्वर्ट होती, नहीं, इट मे टेक सम टाइम ओवर देयर। So, depending on your product over there, it may take few days to few follow-ups over there. So, generally it is said every lead conversion will take at least 4 to 5 follow-ups. तो अब जब हम 4 to 5 follow-ups कर रहे हैं, तो when we are doing the follow-ups, what the discussion is happening, और नेक्स्ट फॉलोअप पे क्या करना है, how we need to engage that customer, that is a very very good follow-up sequence। तो अगर हमने अपना follow-up सिस्टम बना रखा है कि कस्टमर कैसे आता है, कैसे हम उसको डील करते हैं, दैट इज अ गुड थिंग ओवर देयर, वी गेट अ गुड आउटकम आउट ऑफ देयर। जो तीसरा सिस्टम चाहिए, दैट इज अ कन्वर्जन सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन सिस्टम? कन्वर्जन सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे पास कितनी लीड्स आई और हमने टोटल कितनी कन्वर्ट की, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दैट। होता क्या है कि जब भी हम अपने लीड परसेंटेज को देखते हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो हमें क्या होता है, हमें इम्प्रूव करना है, वी हैव टू यूज काइजन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर बिजनेस इन अवर लाइफ। तो हम काइजन कैसे अप्लाई कर पाएंगे? क्योंकि जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे हम आज कहाँ हैं। अगर हमें इम्प्रूव करना है तो उसके लिए बेसिक नेसेसिटी क्या है, आज हम कहाँ हैं। अगर हमें आप पता होगा आज हम इस लेवल के ऊपर हैं, तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है। अगर हमको यही नहीं पता हम कहाँ हैं, कहाँ जाने का टारगेट करेंगे। सो इफ वी नीड टू इम्प्रूव, वी नीड टू नो एट व्हाट प्रेजेंट लेवल आज है। और हमें इससे क्या मिलता है? कन्वर्जन सिस्टम से हमको पता लगता है कि हम लोग क्या इम्प्रूव कर रहे हैं, हम लोग फेल कहाँ हो रहे हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ लीड्स वी आर लूजिंग, हम लोग वो लीड्स को क्यों लूज कर रहे हैं, लॉस सेल्स क्यों हो रही है, हमारी हमारी लीड्स कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रही है, किस स्टेज के ऊपर कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, एट विच स्टेज हमारी लीड्स लूज होती जा रही है। अ लॉट ऑफ स्टडीज ओवर देयर, वी कैन हैव टू गेट आउट ऑफ देयर। और तीसरा, फिर हमें एक और जो फोर्थ सिस्टम हमें इसमें मिल रहा है, रिटेंशन सिस्टम। तो हमें कस्टमर्स का रिटेन कैसे करना है। सी द गेम इज दैट, अगर आज आपको मैं बताता हूं कि एक बिजनेस ओनर 3 तरीके से अपनी सेल्स को बढ़ा सकता है। पहला है अपनी लीड्स की नंबर ऑफ लीड्स को बढ़ा के। अगर हम नंबर ऑफ लीड्स को बढ़ा देंगे, कन्वर्जन रेशियो को, तो हमें ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हैं। जो दूसरा सिस्टम है वो होता है कन्वर्जन सिस्टम का। अगर हम अपना कन्वर्जन रेशियो को इंक्रीज कर दें उसी लीड्स के ऊपर, तो हम क्या होगा, ज्यादा कस्टमर्स को हम बेच पाएंगे। मान लीजिए आपके पास 100 कस्टमर आ रहे हैं, अगर आप उनको 1000 कर देंगे, और अगर आप 10% पे 10 लीड्स को बेचते थे, तो 1000 के अंदर आप 100 कस्टमर्स को बेच पाएंगे। लेकिन सेकंड सिनेरियो के अंदर 100 लीड्स आएंगे, 100, तो 10% ही कन्वर्जन रेशियो है, तो 10 कस्टमर्स को आप प्रेजेंटली बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना कन्वर्जन रेशियो को उठा के 10% से 15% कर देंगे, तो क्या होगा, सेम लीड्स के ऊपर आप 15 कस्टमर को सेल कर रहे हैं। तो उन्हीं लीड्स के ऊपर आप अपना नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा देते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देते हैं। सो वी ट्रैक कि हम लोग कन्वर्जन रेशियो को कैसे मिलते हैं। जो तीसरा एस्पेक्ट होता है वो होता है हम सेम कस्टमर्स को क्रॉस सेल अपसेल करके अपना प्राइस वैल्यू जब उनको सेल कर रहे हैं, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सो कस्टमर प्राइस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एक कस्टमर को हम कितना वैल्यू का प्रोडक्ट दे रहे हैं। For that, what we can do is we can do upselling over there. We can sell क्रॉस सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, अपसेलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं उसके ऊपर। दिस इज, और कस्टमर रिटेंशन जब हम बात कर रहे थे कि फोर्थ पॉइंट जो था कस्टमर रिटेंशन का, तो कस्टमर रिटेंशन को क्यों? क्योंकि जो कस्टमर रिटेन्ड है हमारा, जो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है,
तो क्या होगा, वो हमसे ज़्यादा बार लेगा। जब वो ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स प्रोडक्ट लेगा, तो उसकी कस्टमर लाइफ साइकिल बढ़ जाएगी। तो उसके साथ उसका वैल्यू, प्रोडक्ट वैल्यू जो हमें हमसे बार-बार लेगा, वो भी बढ़ जाएगा। सो दिस वे यू कैन इंक्रीज़ द सेल्स ऑफ योर बिज़नेस थ्रू वेरियस वेज़। एंड अनदर पॉइंट जो यहाँ पे मैटर करता है, व्हेन देयर इज़ अ नो सिस्टम, द ग्रोथ रिमेन्स इनकंसिस्टेंट। तो जब आपका सिस्टम नहीं है ना, तो आपकी ग्रोथ भी इनकंसिस्टेंट ही होगी। क्योंकि सिस्टम अप्लाई ना होने की वजह से तो ग्रोथ कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। किसी महीने में आप बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे, किसी 2 महीने में आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सेल्स टीम को भी अगर आप पूछेंगे, तो उनको भी पता नहीं हुआ क्यों नहीं हो रहा, मार्केट डाउन है। जो स्टैंडर्ड बहाने हैं, मार्केट डाउन है, कस्टमर कंपटीटर ज़्यादा दे रहा है, कंपटीटर ने डिस्काउंट ज़्यादा दे दिया, उसके प्राइस कम है। ये आपको स्टैंडर्ड अक्रॉस इंडस्ट्री कुछ चीज़ें मिलेंगी, जो आपको हर सेल्स वाला यही बातें बोलेगा। So the thing is, we not have to do work on that. So we need to work on our system, building the sales system over there. So एक छोटी सी स्टोरी है, one of for an example, one of my client was there. तो हमेशा डिपेंडेंट होते थे, या उनकी रेफरल बहुत अच्छा था, हमेशा उसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। ट्रैकिंग में वही कुछ नहीं, कुछ नहीं था, कोई फनल नहीं था। हमने क्या किया, एक बड़ा सिंपल सेल्स ट्रैकर बनाया उन्हीं के कस्टमर्स के लिए, और उसको 3 स्टेप फॉलोअप सिस्टम बना दिया। जब 3 स्टेप फॉलोअप सिस्टम बना दिया, तो क्या हुआ, उनकी इंक्वायरीज जो था, जब रेगुलर फॉलोअप स्टार्ट किया, तो इंक्वायरीज ऑलमोस्ट डबल होगी 45 डेज के अंदर। तो अगर आप भी इंक्वायरीज को डबल करना चाहते हैं, तो कमेंट ग्रोथ इन द कमेंट ओवर। नाउ इससे टेक अवे क्या मिलता है, अगर हम अपने पाइपलाइन को ट्रैक नहीं करेंगे, तो हम अपना सेल्स की ग्रोथ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दैट इज द थिंग ओवर। नाउ कमिंग ऑन टू सेल्स मिस्टेक नंबर 2। तो हम दूसरा क्या है, हम लोग ना वी आर सेलिंग प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सो एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर क्या होता है कि हम लोग अपने जो प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड दैट इज इमोशनली अटैच्ड टू अ लॉट ऑफ, आई वर्क विद मोर देन 100 बिजनेस ओनर, सब के सब इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। तो क्या होता है, हम हमेशा प्रोडक्ट को सेल करने में लगे रहते हैं। बट the thing is, customers don't buy products, they buy solutions. Customers product नहीं खरीदते, what they buy is solutions over there. So what are the 3 major things अगर आपको करनी है इसके अंदर? First thing is, you are not selling metal parts. क्या आप उनको एक पार्ट बेच रहे हैं? नहीं, you are not selling a parts to them. What you are selling is, you are selling dependability. The customer sees you as a partner over there. कस्टमर देखते हैं, यार आपके ऊपर मुझे डिपेंडेंट होना है। So he sees you are trustworthy over there. आप मुझे सप्लाई कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर डिपेंड कर सकता हूँ। सो दैट इज द थिंग ओवर देयर। तो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड रहता है। सेकेंड थिंग इज टाइमली सप्लाई। जब आप उसको सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो कस्टमर भी देख रहे हैं, यार आप मुझे हमेशा टाइमली सप्लाई देते हैं, मैं डिपेंडेबल है, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, आप मुझे टाइमली सप्लाई हमेशा देते जा रहे हैं। तो व्हाट इज दैट इज, यस यू आर बिल्डिंग अ गुड स्कोप ऑफ दैट पर्सन। और तीसरा क्या है, आप वो बोलते हैं, यार आप टाइमली सप्लाई देते हो मुझे, ओके, डिपेंडेबिलिटी है, टाइमली सप्लाई है, एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी आप मुझे बार बार देते जा रहे हो। व्हेन यू आर गिविंग मी अ कंसिस्टेंट क्वालिटी ओवर देयर, तो क्या है, मैं आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर पा रहा हूँ। आई एम सीइंग, यार आप तो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हो, व्हाई गो आउट एंड सर्च फॉर अदर पीपल, बार बार क्यों सर्च करो, मुझे सर्च करने की जरूरत ही नहीं है ना, मुझे तो आप सॉल्यूशन देते जा रहे हो। सो दैट इज द थिंग इज, आप ट्रस्टवर्दी बनते जा रहे हो। सो आप पार्ट्स नहीं बेचते, आप डिपेंडेबिलिटी बेचते हो, टाइमली सप्लाई देते हो, आप कंसिस्टेंट क्वालिटी दे रहे हो कस्टमर्स को। सेकेंड थिंग इज, हम छोटे बिजनेस ओनर क्या करते हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, हमेशा स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे, डिलीवरी की बात करेंगे। अगर हम बार बार यही करते हैं, तो आप में और आप जैसे सेम इंडस्ट्री के और 10 मैन्युफैक्चरर्स में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं। व्हाट इज योर यूएसपी, आप डिफरेंट क्यों है, फाइंड आउट ओवर देयर। आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, आप एक कमोडिटी तो नहीं है ना,
जो हजारों के पास अवेलेबल है। यूर यूनिक, आप अपनी यूनिकनेस को निकालिए, सेल दैट यूनिकनेस ओनली। आप प्रेजेंट कीजिए कि आप कौन है, क्यों है वो, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों है बाकी के प्रोडक्ट से, वाई यू आर देयर। अगर आप ये कर पाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास कस्टमर्स चल के आएंगे, और आपके पास प्राइस विल नेवर बी अ बैरियर ओवर देयर। एंड जो तीसरा है कि कस्टमर्स ना हमेशा होता है वो सोल्यूशन क्यों ढूंढता है। अगर आप बीमार हैं तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आप बीमार नहीं है तो क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि दवाई दे दीजिए, मेडिसिन दे दीजिए? नो, नेवर। सो दिस इज द सेम विद द कस्टमर्स। ओके, वो डॉक्टर ढूंढता है जब उसको कोई पेन हो। फाइंड आउट व्हाट पेन, उसको पेन क्या है, व्हाट इज हिज चैलेंजेस, व्हाट इज फेसिंग, एंड हाउ यू कैन गिव अ सॉल्यूशन विद योर प्रोडक्ट। अगर आप उसका पेन पॉइंट समझ पाए और उसका सॉल्यूशन दे पाए, यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट। आप डिफरेंट हो जाएंगे लीग से। जब आप डिफरेंट हो जाएंगे लीग से तो क्या होगा, आपके पास कस्टमर्स चल के आएंगे। प्राइस विल नेवर बी अ इशू। कस्टमर्स प्राइस के लिए कभी फाइट नहीं करता। व्हाट दे फाइट इज दे आर नॉट एबल टू बिल्ड ट्रस्ट ऑन यू ओवर देयर। सो एक छोटा सा एक एग्जांपल है मेरे कस्टमर्स का, और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। उनका क्या होता था, दे वर मेकिंग पैकेजिंग मटेरियल्स, ओके, एंड ही यूज्ड टू से, सर वी मेक बेस्ट एचडीपी बैग्स ओवर देयर, हम बढ़िया बैग बनाते हैं। while going through the things over there, we shifted something, message, कि message क्या देना है. So he started speaking. We help small exporters reduce product damage by 30%. कि हम लोग छोटे एक्सपोर्टर्स को अपना प्रोडक्ट डैमेज जो होता है उसको 30% रिड्यूस कर देते हैं, करने में हेल्प करते हैं। तो ये जब बात क्लिक हुई तो क्या हुआ, जो छोटे एक्सपोर्टर्स थे दे स्टार्टेड कमिंग टू मी, हाउ, आप कैसे करते हैं, शो मी द प्रोडक्ट। So the number of leads increased over there. The number of leads को increase हुए, then the started trustworthy leads आने start हो गए। The trustworthy leads आई तो he started getting better quality clients and better margins over there. So what is the mini takeaway out of that? When you solve a pain, price becomes secondary. जब आप किसी का दर्द दूर करते हो ना तो प्राइस मायने नहीं रखता है। तो दैट इज अ थिंग ओवर। सो आप कभी सोचिए जब आप क्रिटिकल इलनेस में कोई आपके फैमिली मेंबर हो, डू यू आस्क एंड गो फॉर कि नहीं आप अपना प्राइस कम कीजिए? नो, यू नेवर आस्क दैट। सो द थिंग इज व्हेन यू सॉल्व अ पेन, प्राइस बिकम्स सेकेंडरी, customer is always ready to pay you the more whatever you are asking for. Go in the market in a right way to get the right customers. So what is the third point over here? Okay, the third point is no clarity on customer profile. हमको पता ही नहीं है कि हमारे कस्टमर का प्रोफाइल क्या है, whom to target, हमको पता ही नहीं है। वी आर जस्ट टारगेटिंग एवरीवन। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट ओवर। मोस्ट बिजनेस ट्राई टू सेल टू एवरीवन ओवर देयर and can, and what this end with, connecting with no one. So what has to happen is the first thing what you need to do is define your ideal customer. मेरा आइडियल कस्टमर कौन है, कौन सी इंडस्ट्री का कस्टमर है मेरा, किस साइज का कस्टमर है उसका, व्हाट इज द इंडस्ट्री साइज, कितना टर्नओवर का कस्टमर को मुझे टारगेट करना है। ओके, मेरी काम का है मैं किस इंडस्ट्री को टारगेट करूं जहां से मुझको बिजनेस निकलेगा, वो चैलेंजेस क्या फेस करता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या फेस करता है, वो क्यों बाय करता है, क्यों वो खरीदेगा मुझसे। एंड वन यू नो दिस, योर कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट क्या करेंगे, आप प्राइसिंग आपकी क्या होगी, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, एकदम लेजर फोकस हो जाएगी। व्हेन दैट इज लेजर फोकस, द रिजल्ट्स आर वेरी डिफरेंट हो जाए। सो एक एग्जांपल है एक मेरे क्लाइंट के साथ, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के। एंड वो हमेशा क्या होता, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जिनके अंदर मैंने भी काम किया, जैसे आपको मैंने पहले बताया, और टाटा में हमेशा उनके पास घूमते रहते थे।
शायद कोई ऑर्डर मिल जाए, शायद कोई order. When he went through this exercise, he realized that his product is not for them. His product is for tier 2 suppliers. Completely game change हो गया. When he started targeting tier 2 suppliers, they started talking to him. They started उनके साथ बात करना शुरू कर दिया. जब बात करना शुरू कर दिया तो उन्होंने उसको ऑर्डर्स को समझा, उसकी प्रॉब्लम्स को उन्होंने समझा, एंड देन उसको राइट वे के अंदर जब मैसेज किया, विद इन 2 मंथ्स के अंदर उनको 4 बड़े क्लाइंट्स मिल गए जहां से उनको रिपीटेटिव बिजनेस एवरी मंथ का मिलता है. सो व्हाट इज द मिनी टेक अवे आउट ऑफ दैट? Your sales growth doubles when you stop selling to everyone and start serving the right ones over there. So आप नीश ड्रॉप डाउन कीजिए कि आपकी नीश क्या है. आप तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है. डू यू वांट टू बी अ एमबीबीएस डॉक्टर, और यू वांट टू बी अ वेरी well head surgeon over there, a specialist over there? You. So, what is the recap? We are going to do a recap of what we have discussed today over here. So, friends, if your sales is not growing, आपको 3 एरिया चेक करना है. The first is, are you running sales as a system or as a luck? If you have not seen this, go back and see that as a recording in this same live over there. Second is, are you selling a product or solving a problem? तो आपको क्या करना है? अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. द मोर डीपर एस्पेक्ट के अंदर जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ कस्टमर्स who are ready to give you the price what you ask. And the third thing is, do you have clarity on your ideal customer? क्या आपको मालूम है कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? इफ यू नो डोंट नो इट, गो बैक ओवर देयर एंड यू कैन मेक योर राइट आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल ओवर. आप बनाइए उसको. अगर आप एक भी इसमें से फिक्स कर सकते हैं, ओके, एंड यू विल बी अमेज्ड. आप अपना कंप्लीट बिजनेस ग्रोथ का पाथ कर्व चेंज कर सकते हैं मोदी. Okay, hi. So, as we are coming to an end now, if you found today's session very valuable, अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन एक वैल्यूएबल सेशन रहा आपके लिए एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ बिजनेस ओनर, so I've created a free tool that will help you to assess your sales system over. आपका सेल्स सिस्टम को assess करने के लिए एक फ्री टूल है. इसे क्या बोल, so it is called sales growth checklist for manufacturers over there. अगर आपको ये चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट डाउन कीजिए, आप चेकलिस्ट मेंशन कीजिए कमेंट्स के अंदर चेकलिस्ट, and my team will share it with you over there. And if you want to go deeper, you can join my business growth circle bronze program over there, जहाँ पे कि I will be sharing tools, live trainings and growth frameworks every month over there on weekly basis over there. And guys, thank you. And thank you, Joe, for joining me today over there. But remember one thing, sales growth is not about working harder, it's all about working smarter and systematically. तो सेल्स क्या है? आप जो सेल्स की ग्रोथ है ना, एक जबरदस्ती दिल लगा के काम कर, मतलब एक मेहनत के साथ काम करने की गेम नहीं है. ये है एक स्मार्टर और सिस्टमेटिक तरीके से काम करने का तरीका. सो गाइस, दिस इज अमनदीप सिंह, आपका अपना बिजनेस ग्रोथ कोच फॉर एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स ओवर देयर. सो नेक्स्ट फ्राइडे 9:30 p.m. I'm going to talk about growth mindset for business owners from survival to scale. So till then, keep growing and keep inspiring over there. Thanks for joining over there and liking this over there. Thanks over there.